पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। निषाद राज को बहुत विषाद हो चुका है। भगवान श्री सीताराम जी को भूमि पर शयन करते हुए देख करके श्री निषाद राज को जो विषाद हुआ है, इसका कारण है कि इनको तत्वत्रय का ज्ञान कमजोर है। जिन्हें ज्ञान कमजोर होता है, उन्हें भगवान की लीला में संदेह हो जाया करता है। निषाद राज जी सोचते हैं कि जो श्री सीताराम जी राजमहल के सुंदर पलंग में कोमल तोशक तकिया पर सोने वाले आज भूमि में सो रहे हैं। वैसे तो भूमि पर नींद नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन श्रमित जो हैं, थके हुए हैं, इसलिए नींद आ गई है। परंतु जिस व्यवस्था में अयोध्या जी में रहते थे, उसके अभाव में आज इनकी यह दशा देख करके बहुत कष्ट हो रहा है और देखा नहीं जा रहा है। श्रमित बसन बिनु जाहि न जोए। जिनके माता पिता परिजन पूर्वासी सखा, सुशील सखा सुशील दास और दासी, जोगबहि जिन्हि प्राण की नाई, महिषोबत तेई राम गोसाई, जोगबहि जिन्हि प्राण की नाई। जिन्हें श्री राम जी को समस्त प्रजाजन परिवारजन प्राण की तरह जोगाते रहते थे, आज वही गोसाई श्री राम जी मही सोबत, मही माने भूमि में सो रहे हैं। श्री राम जी सभी को प्राण प्रिय हैं। कौशलपुरवासी नर नारी वृद्ध और बाल, प्राण होते प्रिय लागत, सब कह राम कृपाल। माता पिता परिजन पूर्वासी सुशील सखा दास और दासी, सभी के प्राण प्रिय श्री राम जी हैं। सभी लोग श्री राम जी को अपने प्राण की तरह रक्षा करते आए हैं, लेकिन आज वही गोसाई श्री राम जी भूमि पर सो रहे हैं। इस बात से मुझे बहुत कष्ट है, बहुत दुख है। पिता जनक जग विदित प्रभाव, ससुर सुरेश सखा रघुराऊ। पिता जनक जग विदित प्रभाव। श्री राम जी के बारे में कह करके
निषाद राज जी अब श्री किशोरी जी के बारे में कहते हैं, जिनके पिता श्री जनक हैं, जिन श्री जनक जी का प्रभाव जग विदित माने जगत में विख्यात है, जगत में प्रसिद्ध है। ससुर सुरेश, जिनके ससुर जी सुरेश माने देवताओं के इस देवेंद्र के सखा हैं, रघुराव माने रघुवंशियों के राजा हैं। पिता जनक जग विदित प्रभाव, ससुर सुरेश सखा रघुराव। उपनिषद में श्री जनक जी के लिए यह कहा गया है, जोगी नाम जनकादयः। जोगी नाम जनकादयः। योगियों में श्रेष्ठ श्री जनक जी महाराज हैं, जिनसे श्री सुखदेव जी महाराज जाकर के ज्ञान की शिक्षा प्राप्त करते हैं, जिन्होंने पृथ्वी से श्री सीता जी जैसी पुत्री को प्राप्त किए हैं। जानकी मंगल 6 में गोस्वामी जी महाराज श्री जनक जी की बड़ाई करते हुए कहते हैं, जनक नाम तेहि नगर बसे नर नायक, जनक नाम तेहि नगर बसे नर नायक, सबगुण अवधि न दूसर पटतर लायक। जनक नाम तेहि नगर बसे नर नायक। उस जनकपुर नाम के नगर में जनक जी महाराज नाम के राजा निवास करते हैं। सबगुण अवधि न दूसर पटतर लायक, भयउ न है न होई हई, जनक सम नर भई, सिए सुता भई जासु सकल मंगलमयी। ऐसे श्री जनक जी महाराज हैं। जैसे मानस जी में श्री चक्रवर्ती जी के लिए गोस्वामी जी ने कहा कि भयउ न है, भयउ न आहहि न अब होनिहारा, भयउ न आहहि न अब होनिहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। वैसे जानकी मंगल में श्री जनक जी के लिए कहते हैं कि भयउ न है न होई हई, जनक सम नर भई। तो श्री जनक जी के समान श्री जनक जी महाराज ही हैं। गीतावली बालकांड 85 और 86 पद में भगवान श्री राम जी और श्री विश्वामित्र जी के बीच जो चर्चा होती है वह अद्भुत चर्चा है। काहे गाधी नंदन मुदित रघुनंदन सो, काहे गाधी नंदन मुदित रघुनंदन सो, नृपगति अगह गिरान जाति गही है। देखे सुने भूपति अनेक झूठे झूठे नाम, देखे सुने भूपति अनेक झूठे झूठे नाम, साचे तिरहुति नाथ साखी देत मही है। श्री विश्वामित्र जी बड़ी प्रसन्नता के साथ श्री राम जी से कहते हैं कि राजा जनक की गति अग्राह्य है, वाणी से उनके बारे में कुछ कहा भी नहीं जा सकता। पृथ्वीपति बहुत हुए और होंगे और हैं भी, लेकिन ये सब झूठा नाम है उनका। जितने पृथ्वीपति राजा हैं ये सब उनका झूठा नाम है। कहिए क्यों? इसलिए कि किसी ने पृथ्वी से संतान प्राप्त नहीं किया है सिवाय श्री मिथिलेश जी को छोड़ करके। इन्होंने श्री सीता जी जैसी पुत्री श्री पृथ्वी से प्राप्त किया है।
साचे तिरुहूति नाथ साखी दे तो मही है, पृथ्वी साक्षी दे रही है। जब श्री विश्वामित्र जी इस प्रकार से प्रशंसा करते हैं तो श्री राम जी भी खूब प्रशंसा करते हैं। तो श्री जनक जी जिनके पिता हैं और जगत में इनका प्रभाव विख्यात है। पितु वैभव विलास में डीठा, नृपमन मुकुट मिलत पद पीठा। ऐसे हैं श्री जनक जी महाराज। योगियों में, ज्ञानियों में श्री जनक जी की हमेशा प्रतिष्ठा रहती है, सम्मान रहता है। ससुर सुरेश सखा रघुराव, जिनके ससुर सुरेश के सखा है, अर्थात देवेंद्र के सखा हैं और रघुवंशियों के राजा हैं। श्री कौशल्या जी कहती हैं, पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भानुकुल भानु, पति रवि कुल कैरव विपिन, विधुगुण रूप निधान। तो जिनके पिता इतने बड़े महान, जिनके ससुर जी इतने बड़े महान, और पति देव की बात रही तो रामचंद्र पति सो वैदेही, सोबत मही विधि बामन के ही, सोबत मही विधि बामन के ही। रामचंद्र पति सो वैदेही, सोबत मही विधि बामन के। श्री रामचंद्र जिनके पति हैं, सो वैदेही, सो माने वै, वैदेही माने विदेह नंदिनी, जो श्री सिया जो मही सोबत भूमि पर सो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि विधि बामन के ही, विधाता किसे बाम नहीं होते हैं, अर्थात विधाता सभी को बाम होते हैं। जिनके पिता का प्रभाव जगत में फैला हुआ है, जिनके ससुर का प्रभाव स्वर्ग में फैला हुआ है, और जिनके पति का प्रभाव पूरे विश्व में फैला हुआ है। रामचंद्र पति, श्री राम जी चंद्रमा के समान जिनके पति हैं। चंद्र, चदी धातु आह्लाद अर्थ का वाचक है। चदी धातु आह्लाद अर्थ का वाचक है। श्री रामचंद्र कहने का भाव यह है कि श्री राम जी सभी को आह्लाद प्रदान करने वाले हैं, सभी को आह्लाद आनंद प्रदान करने वाले हैं। जैसे चंद्रमा सबको आह्लाद देते हैं, तो श्री रामचंद्र जिनके पति हैं। अच्छा, चंद कहा, चंद्र नहीं कहा, क्योंकि रकार जो है अग्नि बीज है। बंदो नाम राम रघुवर को, हेतु कृषानु भानु हिम कर को। तो रकार अग्नि बीज है और अग्नि ताप देने वाला है, ताप परक है, इसलिए रकार को यहां हटा दिया गया है। रामचंद्र, चंद है, श्री रामचंद्र है, चंद्रमा के समान है। तो श्री रामचंद्र जिनके पति हैं, सो वैदेही, सोबत मही, भूमि पर सो रही हैं, विधि बामन के ही।
लिखत सुधाकर गाली खिराहू, विधिगत बाम सदा सब काहू। विधाता की गति सबके लिए बाम रहती है। विधि बाम की करनी कठिन, जहि मातु कीन्ही बावरी। विधि बाम की करनी कठिन, जहि मातु कीन्ही बावरी। ये विधाता की बामता का परिणाम है। विधाता बाम होते हैं क्यों? कहा अपने बुरे कर्म के उदय होने से। अपने बुरे कर्म के उदय होने से ही विधाता बाम होते हैं। इसलिए आगे की चौपाई में निषाद राज जी कहते हैं, सिय रघुबीर की कानन जोगु, कर्म प्रधान सत्य कह लोगु। सिय रघुबीर की कानन जोगु, कर्म प्रधान सत्य कह लोगु। सिय रघुवीर कानन जोगु की अर्थात नहीं। सिय रघुवीरु श्री सीताराम जी कानन माने जंगल के योग्य हैं क्या? अर्थात नहीं। कर्म प्रधान सत्य कह लोगु। लोगु माने लोग सत्य ही कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्म प्रधान। पूर्व मीमांसा का यही सिद्धांत है। क्या? कि कर्म ही प्रधान है। लोग सत्य ही कहते हैं कि कर्म ही प्रधान है। निषाद राज जी के कहने का अभिप्राय यह है कि जब ऐसे महान को भी कर्म भोग भोगना पड़ता है, श्री राम जी, श्री सियाजू, जो चक्रवर्ती राजा के पुत्र हैं, एक बहू हैं, जो सभी सुख से संपन्न जीवन जीने वाले, आज वनवास कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि कर्म इनके लिए भी लागू है। निषाद राज जी कहना चाहते हैं कि कर्म से कोई बच नहीं सकता। कर्म भोग सबको भोगना पड़ता है, चाहे श्री चक्रवर्ती राजा का बेटा ही क्यों न हो। कर्म प्रधान सत्य कह लो। विधाता कर्म के अनुसार ही काम करते हैं। कठिन कर्म गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फलदाता। कठिन कर्म गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फलदाता। विधाता कठिन कर्म की गति को जानते हैं और समयानुसार उस कर्म के फल को प्रदान करते हैं। और अच्छे कर्म से विधाता दाहिने होते हैं, बुरे कर्म से विधाता बाम होते हैं। तो कर्म भोग। इतना कहने के बाद फिर निषाद राज जी कैकेयी जी पर नाराज हो गए। कैकेयी नंदनी मंदमती, कठिन कुटिलपन कीन्ह। जेहि रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दीन्ह। सुख अवसर दुख दीन्ह। कैकेयी नंदन मंदमती, कठिन कुटिलपन कीन्ह।
जही रघुनंदन जान की ही सुख अवसर दुख दीन। कैकेयी नरेश की पुत्री, महाराज अश्वपति की बेटी, कैकेयी देश को आनंदित करने वाली, मंदमती माने बुद्धि के नीच, कठिन कुटिलपन किन्ह, इन्होंने कठिन कुटिलता की, कठिन कुटिल प्रण किया इन्होंने। जही रघुनंदन जानकी ही सुख अवसर दुख दीन। जिन्होंने श्री रघुनंदन श्री जानकी जी को सुख अवसर दुख दिन है, सुख के अवसर में सुख के समय में दुख दिन माने दुख प्रदान किया। बेटी का धर्म होता है दोनों कुल को आनंदित करें, पिता कुल और पति कुल। लेकिन मंद बुद्धि श्री कैकेयी ने केवल पिता कुल को आनंदित किया, पति कुल को विषाद में डाल दिया, शोक में डाल दिया। श्री भरत को राजा बना करके केवल अपने पितृकुल को सुख प्रदान किया। इनके श्री भरत के नाना नानी मामा मामी ये सब बड़े सुखी होंगे। तो कैकेयी नंदन मंदमती कठिन कुटिलपन किन्ह, इन्होंने कठिन कुटिल प्रतिज्ञा की, कुटिलता पूर्वक प्रतिज्ञा की। कठिन कुटिलता रूपी प्रतिज्ञा क्या हुई? कहा होत प्रात मुनि वेश धरी, जौन राम बन जाई, मोर मरन राउर अजस, नृप समुझिए मन माही, नृप समुझिए मन माही। प्रातः होते ही यदि मुनि वेश बना करके श्री राम वन को नहीं गए तो मेरा मरण होगा और आपका अजस होगा। महाराज आप इस बात को मन में समझे रहिए। यही है कठिन कुटिल प्रण। कठिन है, कुटिल माने टेढ़ी है, ये प्रण। जही रघुनंदन जानकी ही, जिन्होंने रघुनंदन जो रघुवंशियों को आनंदित करने वाले हैं, जो पूरे प्रजाजनों को आनंदित करने वाले हैं, संपूर्ण रघुवंशियों को आनंदित करने वाले हैं, और इतना ही नहीं इनको भी आनंदित करने वाले हैं, श्री कैकेयी जी को भी आनंदित करने वाले हैं। अब तक आनंदित करते रहे, आगे भी आनंदित करेंगे। लेकिन ऐसे सबको आनंद देने वाले श्री रघुनंदन को, रघुकुल भूषण श्री राम जी को और श्री सिया जी को सुख अवसर दुख दिन है। जो अभी सुख भोगने का समय था, जो अभी सुख भोगने की अवस्था थी, अभी घर में रहने की अवस्था थी, सुख भोगने का समय था, इस समय इन्होंने वनवास दे दिया। माता श्री कौशल्या जी इसी बात को कहती है, अंतहु उचित निरपही बनवासु, भय बिलो की हिये होई हरासु, भय बिलो की हिये होई हरासु। अंतहु उचित निरपही वनवासु, भय बिलो की हिये होई हरासु। अवस्था को देख करके हृदय बड़ा दुखी हो रहा है। इस अवस्था में वनवास नहीं होना चाहिए था।
तो सुख अवसर दुख दिन भय दिन कर कुल बिटप कुठारी कुमति किन्ही सब विश्व दुखारी भय दीन कर कुल बिटप कुठारी कुमति किन्ह सब विश्व दुखारी। भय दिन कर कुल बिटप कुठारी। दिनकर कुल रूपी बिटप माने वृक्ष को काटने के लिए, नष्ट करने के लिए कुठारी भई। कुठारी माने कुल्हारी हो गई। कुमति किन्ह सब विश्व दुखारी। इस कुमति ने सारे विश्व को दुखी कर दिया। भय दिन कर कुल बिटप कुठारी कुमति किन्ह सब विश्व दुखारी। सूर्य कुल रूपी वृक्ष, जो वृक्ष अपनी छाया से सबको सुख प्रदान कर रहा था, केवल भूलोकवासी ही नहीं अपितु स्वर्गवासी भी, देवता लोग भी इस छाया में सुख प्राप्त कर रहे थे। लेकिन मंद बुद्धि, बुद्धि के हीन श्री कैकेयी उस वृक्ष को काटने के लिए कुल्हारी बन गई। कुल्हारी बन करके इन्होंने काट दिया। महाराजा श्री चक्रवर्ती जी ने समझाते हुए यह कहा था कि जनि दिन कर कुल होसी कुठारी, तुम कुठारी मत बनो, परंतु उसने माना नहीं। भय दिन कर कुल बिटप कुठारी। इस कुमति दुर्बुद्धि, क्योंकि इनमें कुमति का वास है, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। इन्होंने श्री राम जी को वन दे करके सारे विश्व को दुखी किया है, क्योंकि श्री राम जी सभी के प्राणों के प्राण हैं। श्री राम जी को वन में देख करके सबका हृदय दुखी हो जाता है, सब दुखी होते हैं। ते पितु मातु कहौ सखी कैसे, जिन पठये वन बालक कैसे। सारे विश्व को दुखी किया। भयउ विषाद निषाद ही भारी, राम सिए मही शयन निहारी। भयउ विषाद निषाद ही भारी, राम सिए मही शयन निहारी। राम सिए मही शयन निहारी, निषाद ही भारी विषाद भयो। श्री सीताराम जी को भूमि पर सोते हुए देख करके निषाद राज को भारी विषाद हो गया है। सोवत प्रभु निहारी निषादु, भयो प्रेम बस हृदय विषादु। उपक्रम है, यहां उपसंहार लगा। निषाद ही कहने का भाव, निषादो जीव हिंसक,
निषाद जीव के हिंसक होने के नाते वह कठोर हृदय वाला होता है। जब निषाद को भारी विषाद हुआ तो औरों को कितना बड़ा विषाद होगा, और कैसे दुखी होंगे। भयउ विषाद निषाद ही भारी, राम सिए मही शयन निहारी। राम सिए मही शयन निहारी। बोले लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। ज्ञान विराग भगति रस सानी। बोले लखन मधुर मृदु बानी। निषाद राज विषाद ग्रस्त हैं। श्री लक्ष्मण जी से प्रेम युक्त अपने विषाद को निवेदित किए हैं, तो श्री लक्ष्मण जी भी समझाने में मधुर माने मीठा, मृदु माने कोमल वाणी से कहने लगे। श्री लक्ष्मण जी की वाणी ज्ञान विराग भगति रस सानी है। ज्ञान वैराग्य और भक्ति रस से युक्त है। अर्थात श्री लक्ष्मण जी निषाद राज को तत्वत्रय का बोध कराने जा रहे हैं। इन्हीं तत्वत्रय के अभाव में, अर्थात तत्वत्रय का बोध कमजोर होने से निषाद राज को भारी विषाद हुआ है। बोले लखन मधुर मृदु बाने, मधुर मीठे हैं, मृदु कोमल हैं। श्री लक्ष्मण जी देख रहे हैं कि सरकार सो रहे हैं, इसलिए बहुत उच्च आवाज में नहीं, मधुर आवाज में धीमे धीमे और प्रेम से निषाद राज को समझा रहे हैं। श्री लक्ष्मण जी की वाणी में ज्ञान है, वैराग्य है, भक्ति है। ज्ञान वैराग्य भक्ति रस है। इस रस में सनी हुई लक्ष्मण जी की वाणी, जैसे पानी में आटा साना जाता है। श्री लक्ष्मण जी महाराज पहले क्या कहते हैं, तो जो निषाद राज ने कहा था कि कर्म प्रधान सत्य का लो, जो पूर्व मीमांसा का सिद्धांत है, शास्त्रीय सिद्धांत है, इसलिए श्री लक्ष्मण जी सर्वप्रथम इस बात को अनुमोदन कर रहे हैं, समर्थन करते हुए कह रहे हैं। काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, काहू न को सुख दुख कर दाता, सुख दुख कर दाता। हे भ्राता, मेरे भाई, काहू न को सुख दुख कर दाता। काहू माने कोई भी किसी को सुख व दुख को देने वाला नहीं है। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, सब निज कृत कर्म भोग, सब कोई अपने किए हुए कर्म का भोगता है। यही सिद्धांतिक बात है। ध्यान दीजिएगा, उन्हीं का दिया हुआ उपदेश लागू होता है जो पहले जिज्ञासु की बात को अनुमोदन करके फिर युक्ति से
अपनी बात को रखते हैं, उनकी बात को कमजोर करते हैं। और जो पहले ही डांट फटकार लगा देते हैं जिज्ञासु को, उनकी बात को खंडन कर देते हैं तत्काल, तो जिज्ञासु भयभीत हो जाता है, फिर उनको ठीक से समझ में नहीं आता है। और यदि कुछ पूछने की भी इच्छा हो तो डर के मारे बेचारे पूछ नहीं पाते हैं। इसलिए नियम यह है कि पहले अनुमोदन करें, पहले समर्थन करें, तब जाकर के अपनी बात को मजबूती से रखें। काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख व दुख देने वाला नहीं है। सभी अपने किए हुए कर्म का भोगता है। संसार ये जेल है, सभी जीव कैदी है। अपने किए हुए कर्म का हिसाब इस संसार रूपी जेल में देने के लिए आता है। करई जो कर्म पाव फल सोई, करई जो कर्म पाव फल सोई। निगम नीति असी कह सब कोई, निगम नीति असी कह सब कोई। सभी अपने कर्म के भोगता है। ध्यान दीजिएगा, मनुष्य के सोने पर उसका कर्म सोता है, जागने पर जगता है, चलने पर चलता है, बैठने पर बैठता है। मनुष्य का कर्म, जीव का कर्म उसके साथ उसकी छायावत बन करके चलता रहता है। कर्म भोग बड़ा प्रबल है, एक न एक दिन अवश्य वह उदित होता है और मनुष्य को, जीव को भोगना पड़ता है। मानव तन में इतने कर्म हो जाते हैं कि उन्हीं कर्मों को भोगने के लिए 84 लाख योनि बनाई गई है। मानव तन साधन धाम मोक्ष कर द्वारा है। इसमें साधना न करके उल्टे सीधे कर्म कर बैठते हैं। उसी के परिणाम स्वरूप अनंत समय तक उन 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ता है। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। तो काहुन को सुख दुख कर दाता। अध्यात्म रामायण में यह श्लोक है, सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता। कोई किसी को सुख व दुख देता नहीं है। कर्तृत्व अभिमान करने के कारण, कर्तृत्व अभिमान करने के कारण सबको अपने किए हुए कर्म को भोगना पड़ता है। गीता जी के 3 अध्याय के 27वां श्लोक में, श्रीमद् भगवत गीता जी के 3 अध्याय के 27वां श्लोक में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी कहते हैं, प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। प्रकृति के गुणों द्वारा कर्म होता है। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, परंतु अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमीति मन्यते। इसलिए भोगना पड़ता है। विनय पत्रिका 110 पद में गोस्वामी जी कहते हैं, जे सुख संपत्ति सरग नरग,
जे सुख संपत्ति सरग नरक आवत बिनहि बुलाए। ये स्वाभाविक रूप से प्राप्त होते हैं, लेकिन हम भगवान के भजन को छोड़कर के उसी सुख की कामना के लिए भागदौड़ करते हैं। दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे, जाव जह पाओ तहीं, जाव जह पाओ तहीं, दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे। भगवती श्री पार्वती जी कहती हैं, वे तो ईश्वरी है, भगवती है, लेकिन एक जो सिद्धांतिक बात है उसको कह रही हैं, दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे, जाव जहां पाओ तहीं। कह मुनि सहिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार। कह मुनि सहिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार। देवदनुज नर नाग मुनि, को न मेट निहार, को न मेट निहार, कोई मिटा नहीं सकते। काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। श्री चाणक्य जी महाराज तो नीति दर्पण में इस प्रकार से उन्होंने कहा कि आयु कर्म च वित्तं च, आयु कर्म च वित्तं च, विद्या निधनमेव च, पंचैतानि च सृज्यन्ते, गर्भस्थस्यैव देहिनः। आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु, ये पांचों शरीर के साथ, शरीर की रचना के साथ ब्रह्मा जी गर्भ में ही ये भी निर्धारित कर देते हैं, लिख देते हैं। तो निजकृत कर्म भोग सब भ्राता, मेरे भाई सभी अपने किए हुए कर्म के भोक्ता हैं। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। जोग वियोग भोग भल मंदा। जोग माने संयोग होना, मिलन होना, और वियोग माने बिछो होना, बिछुरन होना, अलग अलग होना। भोग भल मंदा, भल भोग मंदा भोग, अर्थात अच्छा भोग बुरा भोग, सुखात्मक भोग दुखात्मक भोग, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। हित माने मित्र, अनहित माने शत्रु, और मध्यम माने बीच वाले, ना शत्रु हो न मित्र हो, उदासीन जिनसे रहते हैं। ये क्या है? श्री लक्ष्मण जी कहते ये सब भ्रम फंदा है, ये सब भ्रमात्मक फंदा है, फंदाने वाला फंसाने वाला फंदा है। और इसी में बेचारे जीव फंस जाते हैं, इसी में हर कोई फंस जाता है। कोई संयोग में फंसा है तो कोई वियोग में फंसा है, कोई सुखात्मक भोग भोग रहा है तो कोई दुखात्मक भोग भोग रहा है, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई सुखी है, कोई दुखी है। किसी को हित माने मित्र मिले हैं तो किसी को शत्रु मिले हैं, किसी के साथ उदासीन भाव है,
ये सब भ्रमात्मक फंदा है। महाराज सुग्रीव कहते हैं शत्रु मित्र सुख दुख जग माई। ये शत्रु मित्र सुख दुख जग माई, ये सब भ्रम फंदा श्री लक्ष्मण जी यहां कह रहे हैं। सुग्रीव कहते हैं मायाकृत परमार्थ नहीं। श्री लक्ष्मण जी कहते हैं ये सब भ्रमात्मक फंदा है, फंसाने वाला है। मन देखता है कि मेरे अनुकूल है तो उसको मित्र मानता है, ये मित्र है। मन देखता है कि मेरे विरुद्ध चल रहा है तो उसको शत्रु मानता है। मन देखता है कि इसको मुझसे कोई लेना देना नहीं तो उसको मध्यस्थ मानता है, बीच का उदासीन उसे रहता है, न उनसे लेना है न देना है, कोई मतलब नहीं। ये सब मन का खेल है। संजोग हुआ, वियोग हुआ, अच्छा भोग उदय हुआ, बुरा भोग उदय हुआ, मित्र हुए, शत्रु हुए, मध्यम हुए। विनय पत्रिका 124 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, विनय पत्रिका 124 पद में गोस्वामी जी ने कहा शत्रु मित्र मध्यस्थ तीन ये, शत्रु मित्र मध्यस्थ तीन ये, मन कीन्हे बरियाई त्यागव गहव उपेक्षणीय, अहि हाटक तृण की नाई, अहि हाटक तृण की नाई। तो ये मन ही सबको जबरदस्ती मान रखा है, किसी से मित्रता, किसी से दुश्मनी, किसी से उदासीन। ये तो भ्रमात्मक फंदा है। और जन्म मरण जहां लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति करम अरु कालू, जन्म मरण जहां लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति करम अरु कालू। जन्म मरण जहां लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म अरु कालू। जन्म से लेकर के मरण पर्यंत जहां तक जगत में जाल है, जाल माने फैलाव है, पसारा है, विस्तार है। जन्म से लेकर के मरण पर्यंत जहां तक जगजाल है, संपत्ति विपत्ति कर्म और काल। जन्म कहते हैं जन्मे देह संबंधो, और मरण कहते हैं मरने देह वियोगा है। शरीर से संबंध हुआ आत्मा का, जन्म हो गया। शरीर से आत्मा का वियोग हुआ, विछोह हुआ, मरण हो गया। जन्म मरण, जीवन में जन्म से लेकर के मरण पर्यंत बहुत बड़ा फैलाव है, बहुत पसारा है। जिसका जहां जन्म होता है उसको वहीं पर बहुत विस्तार फैलाव होता है। तमाम रिश्तेदार नातेदार सब फैला हुआ है। पारिवारिक ये फैलाव है, विस्तार है। पिताजी के संबंध से, माताजी के संबंध से, दादाजी के संबंध से, भाई के संबंध से, चाचा के संबंध से, अलग अलग फिर फैलाव होता ही चला जाता। ससुराल के संबंध से, फिर बेटे आदि के ससुराल के संबंध से, बेटी के ससुराल के संबंध से, इतना फैलाव, पूरा विस्तार है।
पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। फैलाव है। संपत्ति, वह संपत्ति जो चेतन संपत्ति है, हाथी है, घोड़ा है, गाड़ी है, ये संपत्ति। विपत्ति, विपत्ति माने दुख। कर्म, कर्म 3 प्रकार के हैं। कर्म 3 प्रकार के हैं, प्रारब्ध, संचित और क्रियमान। क्रियमान कर्म वह है जो हम नित्य कर्म करते हैं, जो हमसे रोज होता है। अच्छा बुरा कर्म रोज होता रहता है। अच्छे कर्म के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है, बुरा कर्म स्वाभाविक हो जाया करता है। जैसे किसान खेत में मेहनत करके खेती करता है, लेकिन घास वगैरह अपने आप जमता है, वैसे ही मनुष्य को अच्छा कर्म करना पड़ता है, बुरा कर्म हो ही जाता है। प्रारब्ध कर्म जो भाल में लिखा है। संचित कर्म वह कर्म जो धर्मराज के पास जो चित्रगुप्त जी हैं उनके बही खाते में लिखा हुआ है। तो संपत्ति विपत्ति कर्म अरु कालु, कालु माने समय, वह समय जो छोटा बड़ा के रूप में कई समय है। लव निमेष परमान जुग, लव निमेष परमान जुग, वर्ष कल्प सर चंड, ये सब काल है। जैसे कल्प बहुत बड़ा काल है, वैसे युग भी एक काल है, वर्ष भी काल है, महीना भी काल है, दिन भी काल है, और लव मात्र भी काल है। लव निमेष परमान जुग, वर्ष कल्प सर चंड, काल। काल भी 3 भाग में देख सकते हैं। भूतकाल बीत चुका है, वर्तमान जो चल रहा है, भविष्य काल जो होने वाला है। काल भी 3 रूप में देखिए, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। कर्म भी 3 रूप में देखिए, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियमान कर्म। धरनि धाम धनपुर परिवारो, धरनि धाम धन पुर परिवारो, सरग नरक जहाँ लगी व्यवहारो, सरग नरक जहाँ लगी व्यवहारो, धरनि धाम धन पुर परिवारो, सरग नरक जहाँ लगे व्यवहारो। धरणी माने भूमि, धाम माने महल, घर का मोह मूल है, मोह मूल है। मोह ही सबका मूल है। मोह माने अज्ञान, परमार्थ बिल्कुल नहीं है। परमार्थ देश में कुछ भी नहीं है, सबका मूल मोह है, अज्ञानता है। ये संजोग होना, वियोग होना, अच्छा बुरा भोग प्राप्त होना, शत्रु मित्र मध्यस्थ, ये भ्रम फंदा है। फिर जन्म होना, मरण होना, जहां तक जन्म मरण के बीच में फैलाव है, रिश्तेदार नातेदार हैं, जीवन में संपत्ति मिलती है, विपत्ति मिलती है, शुभ अशुभ कर्म को परिणाम भोगना पड़ता है, समय का सामना करना पड़ता है, अच्छे बुरे समय का सामना करना पड़ता है। जमीन है, घर है, द्रव्य है, पुर है, परिवार है, स्वर्ग है, नरक है, जहां तक व्यवहार है, ठीक से यदि हम देखें और सुने, मन में विचार करें, इन सब को आंख से देखें, इनके बारे में कान से सुने और मन में विचार करें। सबका मूल मोह है, अज्ञानता है, परमार्थ बिल्कुल नहीं है। कोई स्थिर नहीं है, कोई शाश्वत नहीं है।
अब आप ही से पूछा जाए कि आपके दादाजी कहाँ गए, क्या बताइएगा? स्वर्ग गए, यही तो कहिएगा। अब तो देखने में नहीं आते वे कहाँ हैं सो। बड़े बड़े पराक्रमी राजा लोग हुए, न जाने कहां गए, किसी के पता नहीं है। तमाम रिश्तेदार नातेदार हुए जीवन में, एक से एक लोग मिलते गए, बिछुड़ते गए, ऊपर जाते गए, और कौन कहां गए, किधर गए, अब ना देखने में आते हैं। अब हम चाहें तब भी नहीं देख सकते। संसार में कोई शाश्वत नहीं, कोई सनातन नहीं। ये आना जाना, मिलना जुलना, अच्छा बुरा ये सब होता रहता है। श्री लक्ष्मण जी बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि अज्ञानता ही इसका मूल है, परमार्थ कुछ नहीं है। कैसे? तो दोहे में स्पष्ट करते हैं, सपने होई भिखारी निरप, सपने होई भिखारी निरप, रंक नाकपति होई, जागे लाभ नहानि कछु, तिमि प्रपंच जिये जोई। सपने होई भिखारी निरपा। सपने में एक भिखारी है, वह भिखारी जो रोड किनारे भीख मांग रहा था, और वह रोड किनारे ही सो गया, तो सपना देख रहा है कि हम प्रधानमंत्री बन गए। अब की बार के लोकसभा चुनाव में पूरा जनमत मुझे प्राप्त हुआ और हम प्रधानमंत्री बन गए, राजा बन गए। अब सब मेरे अधीन हैं, सब मेरे अनुशासन को मान रहे हैं, मैं सबसे ऊपर हूं। हाँ, एक भिखारी राजा बन गया। नागपति देवेंद्र स्वर्ग में सुंदर महल में पलंग पर सो रहा था। उसने स्वप्न में देखा कि मैं भिखारी बन गया, हाथ में कटोरा लेकर के, डलिया लेकर के भीख मांग रहा हूं। अब ये दोनों सपने में, एक मगन है, एक दुखी है। जो राजा बना वो बहुत खुश है, हाँ मैं राजा बन गया। जो भिखारी बन गया बेचारा बड़ा दुखी है। वो स्वामी जी कहते हैं जो राजा बना था जागने पर उसको लाभ नहीं हुआ, जो भिखारी बना था जागने पर उसको हानि नहीं हुई। जागे लाभ न हानि कछु, तिमि प्रपंच जिये जोई। तिमि माने वैसे ही ये प्रपंच है संसार का, जिये जोई माने हृदय से देखो मेरे मित्र, हृदय से विचार करके देखो। सपने होई भिखारी निरप, इसको दूसरे तरह से भी अर्थ किया जाता है। निरप भिखारी हो गया और रंक नागपति हो गया, इस तरह से भी अर्थ करते हैं। बात एक ही है। कोई बहुत बड़ा पद पा जाए और कोई बिल्कुल पद पर रहते हुए भिखारी बन जाए। एक भिखारी को राजा बनना, एक नागपति को रंक बनना तब तक बहुत प्रभावित करता है, तब तक उसे बहुत दुख सुख प्रदान करता है, जब तक कि वह सो रहा है। जैसे जगता है वैसे ही वह जो राजा बना था सपने में, वह फिर भिखारी रह गया। जो रंक बना था वह राजा ही रह गया। सपने होई भिखारी निरप, रंक नाकपति होई, जागे लाभन हानि कछु, तिमि प्रपंच जिये जोई। अज्ञान दशा में सारे प्रपंच है,
निद्रा अवस्था में सारे प्रपंच हैं, ज्ञान दशा में कोई प्रपंच नहीं है, जगने पर कोई समस्या नहीं, सब आनंद ही आनंद है। मोह निशा सब शोभ निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा, यही जग जामिनी जाग है जोगी, बिरति बिरंची प्रपंच वियोगी। तो ज्ञान देश में कोई प्रपंच नहीं है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शिव कहते हैं ये मेरा अनुभव है, भगवान का भजन ही सत्य है, जगत सब झूठा है, सपने बद। इस दोहे का मतलब ये हुआ कि सपना झूठा है। भिखारी राजा बना था वो भी झूठा है, इंद्र रंक बना था ये भी झूठा है, जागने पर दोनों अपनी जगह पर जैसे थे वैसे रह गए। लेकिन हमारे श्री विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत में संत महापुरुषों ने, आचार्यों ने सपने को सत्य माना है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ज्ञान देश में सपना झूठा है, लेकिन उपासना देश में, भक्ति देश में सपना सत्य है। भक्ति देश में सपने को सत्य कहा जा रहा है। अजहु जासूर सपने हो काऊ, और बसहु लखन सिय राम बटाऊ, तो राम धाम पथ पाए ही सोई। भक्त को स्वप्न में ही भगवान की विभिन्न लीलाओं का दर्शन होता है, ये सत्य होता है। मानस जी में कुछ लोग ऐसे हैं जिनका स्वप्न सत्य होते दिख रहा है। भगवती पार्वती जी कहती हैं, सुनहि माँ तुम्हें दीखा सा सपन सुनावो तो ही। किशोरी जी सपना देखती हैं, वहां राम रजनी अवसेखा, जागे सिए सपनस देखा। श्री भरतलाल जी सपना देखते हैं, देखहीं रात भयानक सपना, जागी करहीं कटुकोटि कल्पना। त्रिजटा जी सपना देखती हैं, यह सपना में कहूं पुकारी, होई है सत्य गए दिन चारी। सपनों तो सब सत्य हो रहा है। सब तो हमारे यहाँ जो वैष्णवाचार्य हैं, महापुरुष कहते हैं कि स्वप्न में कर्म का सूक्ष्म भोग प्राप्त होता है। स्वप्न में कर्म का सूक्ष्म भोग प्राप्त होता है। जैसे कोई भिखारी है, अब उसका कोई ऐसा कर्म बना, कोई ऐसा अच्छा कर्म बना कि राज सुख का योग बन गया, लेकिन अब राजा तो बन नहीं सकता, क्योंकि अभी उतना बड़ा कर्म उसका नहीं है, उतना अधिकार नहीं है। तो सोया तो सपने में ही वह राजा बन करके उतना सुख को प्राप्त कर लिया। ऐसा कहाँ है? जिनका कर्म बुरा है, बुरा कर्म बन गया, तो सोए हुए हैं, सपने में जो दुख प्राप्त हुआ उसके माध्यम से उसका बुरा कर्म समाप्त हो गया। हमारे गुरुजी महाराज कहा करते थे कि भक्तों का उपासना देश में, भक्ति देश में स्वप्न के माध्यम से उन कर्मों का भोग प्राप्त होता है जो अच्छे बुरे कर्म होते हैं। और विशेष उपासना, विशेष भक्ति में स्वप्न में तो भगवान का चरित्र उनको दिखता है। अच्छा, अभी आपने एक चौपाई सुनी है, गोस्वामी जी सपने की जो महत्ता है उसको दर्शाते हुए कहते हैं कि अजहु जासूर सपने काऊ। अरे जागने में न सही, सपने में ही। अजहु माने अभी भी, अजहु जासूर सपने काऊ, बसहु लखन सिय राम बटाऊ,
तो राम धाम पथ पाए ही सोई। बाबा कह रहे हैं तो बिल्कुल अकाट्य सत्य है, राम धाम पथ पाए ही सोई, अवश्य पाएगा। तो ज्ञान देश में सपने को, संसार को बिल्कुल मिथ्या माना जाता है, झूठा माना जाता है, लेकिन भक्ति देश में सपने को और संसार को बिल्कुल झूठा नहीं माना जाता है। तो भक्ति देश में सपने को, सियाराम, भक्ति देश में संसार को परिणामी माना जाता है, परिवर्तनशील माना जाता है, अर्थात नानत्व रूप में यह मिथ्या है, लेकिन श्री राम रूप में यह जगत सत्य है। सो अनन्य जाके असी मतिन तरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। जब हम राम रूप में संसार को देखते हैं तो यह सत्य है, जब नानत्व रूप में देखते हैं तो यही मिथ्या है। ये भक्ति देश का सिद्धांत है। संसार बिल्कुल झूठा नहीं है। गोस्वामी जी तो बिल्कुल झूठा कहने वाले को फटकार लगा देते हैं। झूठो है, झूठो है, झूठो सदा, जग संत कहंत जो अंत लहा है, ताको सहाय सठ संकट कोटिक काढ़त दंत करंत हाहा है। जान पने को गुमान बड़ो, तुलसी के विचार गंवार महा है, जान शिरोमणि जान न जान्यो तो जान कहावत जान्यो कहा है। तो बिल्कुल झूठा कहने वाले को फटकार लगाते हैं गोस्वामी जी महाराज। तो सपने होई भिखारी निरपर, रंक नाकपति होई, जागे लाभ न हानि कछु, तिमि प्रपंच जिये जोई। श्री लक्ष्मण जी ज्ञान देश में शिक्षा दे रहे हैं, ज्ञान विराग भगति रसानी। श्री लक्ष्मण जी कहते हैं जागने पर न उसको लाभ हुआ जो भिखारी राजा बना था, और न रंक नाकपति कोई हानि हुई जो सपने में रंक बने थे। विनय पत्रिका 121 122 में गोस्वामी जी ने कहा, सुभग सेज सोबत बारिधि बूढ़त भय लागे। सुभग सेज सोबत बारिधि बूढ़त भय लागे, कोटिहु नावन पार पाव, कब तक कहा जब लगी आप न जागे। बढ़िया महल के बढ़िया पलंग पर, बढ़िया महल में बढ़िया पलंग पर, बढ़िया तोशक तकिया के सहारे, बढ़िया कोमल बिस्तर पर ठाठ से सो रहे हैं। सपना में वे देख रहे हैं कि हम समुद्र किनारे गए हैं, समुद्र के तरंगों को देखने के लिए, समुद्र की लहरों में, समुद्र की लहरों में आ गए, चपेट में, समुद्र की लहरों के चपेट में आ गए, लहरों में फंस गए और डूबने लगे हम। तो सुभग सेज सोबत बारिधि बूढ़त भय लागे, और बेचारे डूब रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं। कोटिहु नाव न पार पाव, करोड़ों अनेक नौका लगाई जा रही है, लेकिन वे पार नहीं पा रहे हैं। कब तक कहा जब लगी आप उन जागे। सपने निरप कहा घटई विप्रबद, फिरे विकल हुए भागे। एक राजा सपने में देखा कि मुझे ब्रह्मत्या लगी है, व्याकुल होकर के वह परेशान है, अनेक अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, लेकिन जब तक जगेगा नहीं तब तक उसको शांति नहीं मिलेगी। तो सपने का दुख सुख सपने तक ही सीमित है, जगने के बाद वो सब समाप्त हो जाता है। कभी कभी कोई स्वप्न देखता है, बहुत पैसा मिल गया, संभालते नहीं बनता है, गिनते नहीं बनता है, जगह तो बेचारे के पास 1 रुपया नहीं। कोई देखता है सपने में मेरे पास जितने रुपये थे सब खो गए, ढूंढने पर कुछ पता नहीं चल रहा है, जगने के बाद पता चला कि मेरा तो सब रुपया यहीं बिस्तर के नीचे दबा हुआ है। ये सपने का दुख सुख सपने तक ही सीमित है। श्री लक्ष्मण जी कहते हैं सपने होई भिखारी निरपा, रंक नाकपति होई, जागे लाभ न हानि कछु, तिमि प्रपंच जिये जोई। अस विचारी नहीं कीजिए रोसु,
काहू ही बादीन देइए दोसु, काहू ही बादीन देइए दोसु। मित्र, मेरे भाई, ऐसा विचार करके रोष मत करो। और बादी माने व्यर्थ में, काहू ही माने किसी को दोष नहीं दो आप। श्री लक्ष्मण जी समझा रहे हैं, प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।